ना कुछ करना है, ऐसे हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है और हर व्यक्ति प्रयास करता है। होता क्या है कि जैसे हम भी शामिल हैं उसमें, हम सब एक दूसरे के लिए, हम सबके लिए ये बातें हैं। हम लोग प्लानिंग करते हैं जब 1 तारीख आता है, जब 30 तारीख होता है, जब क्लोज होता है, जब दिन क्लोजिंग का दिन, उस दिन हमारी बहुत बड़ी योजना होती है कि हम लोग इस महीने तो नहीं कर पाए। हर व्यक्ति के दिमाग में लगभग लगभग कह सकते हैं कि 90% लोगों के दिमाग में रहता है कि हम इस महीने तो नहीं कर पाए, लेकिन अगले महीने हम बहुत बड़ा करेंगे, अगले महीने बहुत बेहतर करेंगे। ऐसे ज्यादातर लोगों के दिमाग में बातें रहती हैं। फिर क्या होता है, 1 तारीख आता है, बहुत जोश जुनून के साथ लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रयास करते हैं, लोगों की खरीदारी भी कुछ लोगों की लोग करवा लेते हैं, कुछ लोगों की नहीं करवा पाते। इस प्रकार से लोगों का काम आगे बढ़ता है। फिर 2, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख आती है, और जब 5, 6 तारीख, 10 तारीख बीत जाती है तो लोगों को लगता है कि अरे यार, कुछ लोग कम खरीदारी किए हैं, इनको भी प्रयास करना चाहिए, और बहुत जोश और जुनून के साथ लोगों की खरीदारी करवाई जाती है। और जब 25, 30 तारीख आती है, 25 तारीख के आसपास जब व्यक्ति आता है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि यार अब लगता है कि इस महीने हमारा नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग से वो व्यक्ति उस प्रकार का प्रयास नहीं करता है, तो जब लास्ट में जाता है तो उसको लगने लगता है कि यार इस महीने लगता है कि नहीं हो पाएगा, अगले महीने हम अच्छी ताकत के साथ प्रयास करेंगे, अच्छे जोश और जुनून के साथ करेंगे, और अच्छे महीने पूरे आरसीएम का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मतलब अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस करेंगे। ऐसे लोगों के दिमाग में बात आती है। जब वो 30 तारीख फिर से आ जाती है तो फिर वो व्यक्ति अगले महीने के लिए सोचता है। फिर जब अगला महीना आता है तो फिर वो उसका उसी प्रकार से हर महीने। हम बोलना चाहते हैं कि जिनके दिमाग में अगर ऐसी बातें चलती हैं कि अब हम अगले महीने में कर लेंगे, उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, मतलब आगे का कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए कि अगर हमारी प्लानिंग हो कि हम दिसंबर में करेंगे, नवंबर की पहले प्लानिंग थी, नवंबर में नहीं कर पाए तो हम दिसंबर की प्लानिंग की, और दिसंबर में नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी प्लानिंग जनवरी में जाएगी, और जनवरी में भी नहीं कर पाएंगे तो फिर हम सोचेंगे फरवरी कर ले, और फरवरी के बाद हम सोचेंगे कि मार्च में कर ले। हम बताना केवल इतना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अभी नहीं करेंगे, जो लोग आज नहीं कर पाएंगे, वो कल भी नहीं कर पाएंगे। एकदम ये सच्चाई है। जिन लोगों को करना होता है, जो लोग करते हैं, हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं कि लोग फरवरी जैसे महीने में, जो बहुत ठंडी का समय भी होता है, ठंडी भी रहती है और कम दिनों का होता है, उस समय लोगों ने रॉयल्टी के लेवल के लोगों ने टेक्निकल का लेवल अचीव किए। ऐसे ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि जिन लोगों का बहुत कम बिजनेस होता था और पिछले साल फरवरी में वो 5-5 लाख का बिजनेस कर लेते हैं। तो बस केवल हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर हम अगले महीने के लिए दिमाग में सोचेंगे तो विश्वास मानिए हम फेल हो जाएंगे। इसलिए कि अगले महीने के बाद फिर से अगला महीना आएगा, और फिर अगले महीने के बाद फिर से अगला महीना आ जाएगा, मतलब ये लगातार आता रहेगा। तो हमारी जो प्लानिंग है हमेशा ये बढ़ती चली जाएगी, और कभी भी जिस लेवल को हम चाहते हैं उस लेवल पे हमको पहुंचना एकदम असंभव जैसे हो जाएगा। इसलिए हमको कोई, अगर अपने को हमको सफलता चाहिए तो किसी प्रकार का कोई विकल्प ही हम ना रखें, अपने दिमाग में सेट कर लें कि हमारे पास अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमारे पूरे रास्ते बंद हो जाएंगे, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूरे विकल्प को समाप्त कर देते हैं, केवल एक ही अपने पास ऑप्शन रखते हैं, अगर आरसीएम बिजनेस में अगले लेवल पे पहुंचने का अगर ऑप्शन रखते हैं, तभी ये लेवल हमारा अचीव हो पाएगा। और अगर हम नहीं रखते हैं तो विश्वास मानिए 100% हम बोलना चाहते हैं कि नहीं हो पाएगा। आज हम एक सीडी सुन रहे थे, एक प्रोग्राम था, वहां बताया जा रहा था किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में अगर हम 50% अपनी ताकत, ऊर्जा, मेहनत करते हैं तो उसमें 50% रिजल्ट नहीं आते। ऐसा नहीं होता कि उसमें हम 50% ताकत लगाएं तो हमको 50% रिजल्ट मिले, लेकिन अगर हम 100% लगाते हैं तो हमको 100% रिजल्ट मिल जाता है। जब हम 50% ताकत लगाते हैं तो 10-5% ही हमको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर हम 100% ताकत लगाते हैं तब हमको जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमको 100% मिलता है। इसलिए हमको पूरी ताकत लगाने की जरूरत है, पूरे ऊर्जा और उत्साह से करने की जरूरत है। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने में हम लोग काम कर सकते हैं। अभी हम लोगों के पास बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, लोगों के न्यूट्री चार्ज का बहुत बड़े लेवल में जो भी ऑफर है तो वो चल रहे हैं।
गुड डार्ट में भी कुछ प्रोडक्टों में कुछ लेवल है कि इतना प्रोडक्ट लेने के बाद उसमें 15% एक्स्ट्रा बिजनेस वैल्यू मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास अभी जो गामा में बहुत बड़ा जो 6 पीस जो भी लोग 6 पीस प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल का लेते हैं, 6 पीस, उनका निश्चित रूप से बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़े पैमाने पे उनका सेलिब्रेशन हो रहा है। और जो रीवा में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, तो रीवा में जो प्रोग्राम होगा 8 जनवरी को, विश्वास मानिए वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। जो साथी वहां पे देखेंगे वो मतलब एकदम आश्चर्य लगेगा। और 9 तारीख की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। समझिए कि हम कह सकते हैं कि कम से कम 50 डॉक्टर 50 डॉक्टर, और ऐसे डॉक्टर नहीं जो बहुत हाई क्लास के हैं और मतलब बहुत उनका बहुत बड़ा जैसे डॉक्टरों का नाम है, ऐसे ऐसे डॉक्टर वहां पे रहेंगे। आज अभी बहुत समय से लगभग 4 घंटे हम लोग की एक मीटिंग चल रही थी, वहां पे हम लोग 4 घंटे थे। और विश्वास मानिए वो एक इतना अद्भुत प्रोग्राम होगा कि उस प्रोग्राम की इतनी बड़ी तैयारी चल रही है कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग अगर उन्हीं लोगों का उस प्रोग्राम में सम्मान होगा जो लोग आज काम करेंगे, इस महीने काम करेंगे, इस महीने अपने लेवल को बदलेंगे, केवल उन्हीं लोगों की वहां पे वैल्यू है, उन्हीं लोगों का सम्मान होगा। जो लोग इस महीने कुछ ना कुछ करेंगे, उन्हीं लोगों का वहां पे सम्मान होना है। जो इतना बड़ा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम 3 दिन का चलेगा। 3 दिन बीसी छाबड़ा जी को रीवा में रहना है, तो 3 दिन का वो प्रोग्राम है। इसलिए हम हर व्यक्ति से ये बोलना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे, जो भी लोग गामा ओरिजिनल की खरीदारी करेंगे, गामा ओरिजिनल कम से कम 6 पीस से वो स्टार्ट है प्रोग्राम। जो लोग कम से कम 6 पीस गामा ओरिजिनल लेंगे, उनका बहुत बड़े लेवल पे सम्मान होना है। जो लोग 12 लेंगे, 18 लेंगे, और जो लोग 48 पीस लेते हैं, कोई साथी अगर 48 पीस गामा ओरिजिनल लेते हैं, उनको बीसी छाबड़ा जी विशेष रूप पे उनका स्टेज पे सम्मान करने वाले हैं। जो लोग 48 पीस लेंगे, तो निश्चित रूप से जिसकी जैसी भी कैपेसिटी है, जो लोग जैसे सेल कर सकते हैं, उनको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जब क्या होता है, जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो वहां पे अगर हमको स्टेज में अगर आने का मौका मिले, यही भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो निश्चित रूप से जो लोग 25,000 बिजनेस वैल्यू करते हैं, उनका भी सम्मान होना है। जो लोग वाइटल के किसी भी लेवल पे हैं, उनका लेवल अगर बदलता है तो सम्मान होगा। अगर वो जंप करते हैं अपने लेवल को, तो निश्चित रूप से उनका बड़े लेवल में सम्मान होगा। कोई भी साथी अगर रॉयल्टी में पहुंचते हैं, उनका भी बहुत बड़े लेवल पे सम्मान होगा। किसी भी लेवल को अगर बदलते हैं, तो उन सभी साथियों का सम्मान होना है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम होने वाला है। तो हम आप लोगों के से ये बहुत बड़ा एक निवेदन करना चाहते हैं तहे दिल से, कि आप सभी लोग ऐसी प्लानिंग करिए कि इस महीने अपने लेवल को बदलें, और अगले महीने जो 8 तारीख को रीवा में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम में आप सब अपने पूरी टीम के साथ जरूर शामिल हो। और इसमें शामिल होने में केवल यही है कि हमारे लेवल को बदलना चाहिए, तभी हमारा सम्मान होगा। और आपके रीवा में अगर कोई भी वीआईपी लोग हैं, विशेष लोग हैं, उनकी अगर आपसे किसी से विशेष अगर संपर्क है, टच है, और आपको लगे कि नहीं ये इस लेवल के लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनको पास देके, उनसे डायरेक्ट बात करके उनको उस प्रोग्राम में गेस्ट के रूप में भी उनको विशेष रूप से उनको रखा जाएगा। अगर आप लोगों के बीच में कोई अगर ऐसे व्यक्ति हैं, तो अगर उनको पहले से आप बताएंगे, उस लेवल के वो लोग होने चाहिए। बस केवल ये है, इसलिए कि यहाँ पे बहुत हाई क्लास के सभी लोग रहेंगे, इसलिए हम लोग इसके लिए जरूर थोड़ा सा फोकस अगर करेंगे तो ये बेहतर हो पाएगा। और हम सभी साथियों का एकदम तहे दिल से यहाँ पे सम्मान करते हैं। आप लोग निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से ये मीटिंग करते हैं। हमारे बीच में बहुत साथी हैं, तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो लोग यहाँ पे हैं। बस केवल यही पुनः हम बताना चाहते हैं कि अगर हम अंतिम समय तक इस बिजनेस में, जो भी हमको ये डेट रहती है, जो 30 तारीख की डेट दिखती है, अंतिम समय तक जब जो भी हमारा टारगेट सेट है, जिस भी लेवल पे हम पहुंचना चाहते हैं, जो भी हमारा लेवल आज सेट करके हम 1 तारीख को रखे हैं, हम 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं वो 100% वो आपका लेवल अचीव हो सकता है। बस केवल शर्त एक ही है कि जब तक वो 30 तारीख दिखे,
तब तक आपको प्रयास करने की जरूरत है। जब तक 30 तारीख दिखे, अगर अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो 100%, चाहे आपका कोई भी लेवल अगर आप सोचे हैं, अगर आज आप गोल्ड की पिन पे हैं और अगर आप सोच के रखे हैं कि हमको डायरेक्ट प्लेटिनम होना है, स्टार प्लेटिनम होना है, तो वो भी हो सकता है। बस केवल शर्त यही है कि हमको अंतिम समय तक प्रयास करना पड़ेगा, तो 100% हो जाएगा। और जिन लोगों के दिमाग में ऐसे ख्याल आ गए कि अब लगता है कि हमारा नहीं हो पाएगा, उनका 100% हम बता रहे हैं उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि उनका कोई व्यक्ति अगर आज की डेट में अगर गोल्ड के बिजनेस पे है, गोल्ड का लेवल है और उनके दिमाग में आज सेट है कि हमको स्टार प्लेटिनम जाना है, लेकिन अगर जब स्टार वो प्रयास अगर आज से उनके दिमाग में चलने लगेगा कि नहीं हो पाएगा, तो उनका 25,000 50,000 से उनका लेवल घट जाएगा, मतलब बिजनेस कम होगा और वो छूट जाएंगे। ऐसा ही होता है कि जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं तो फिर वो लेवल हमारा नीचे कम बिजनेस से रह जाता है और उस लेवल को हम अचीव नहीं कर पाते। इसलिए हम अपने लेवल के लिए हम अंतिम समय तक प्रयास करें। अगर हम अंतिम समय तक प्रयास करेंगे तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जिस लेवल को आज दिमाग में सेट किए हैं, अगर उसको हम अंतिम समय तक अगर हम प्रयास करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि उस लेवल को हम अचीव कर पाए। इसलिए हम सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जो रीवा में एक बहुत भव्य प्रोग्राम होना है, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का वहां पे हम स्वागत करेंगे। आप सभी लोगों को हम तहे दिल से हम चाहते हैं, और अगर ऐसे किसी को अगर दिक्कत हो रुकने उकने की, तो वहाँ होटल का भी बुकिंग की भी व्यवस्था करवाएंगे। जैसा भी होगा तो आप सब लोग वहाँ पे स्वागत है आप सबका। और जो भी साथी यहाँ पे अपने इस लेवल को बदले हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से जितने भी हमारे बीच में साथी हैं सभी को हम बहुत बहुत तहे दिल से यहाँ पे सम्मान करते हैं। हमारे बीच में चौकसे सर वीडियो में है, आपको बहुत बहुत जीएल साहू जी वीडियो में है। निश्चित रूप से सर बहुत बहुत तहे दिल से हम सम्मान करते हैं। और हमारे बीच में और बहुत साथी हैं, लेकिन लैपटॉप में हम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए थे, इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग में पता नहीं क्या कुछ कनेक्टिविटी का थोड़ा सा चैलेंज आ गया था, तो थोड़ा सा नहीं हो पाया था। लेकिन निश्चित रूप से बालाजी सर इतना शानदार तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं कि मतलब इतना शानदार तरीके से कि इतना समय की बचत हो जाती है। इतना प्रेजेंटेशन करने के लिए अगर हमको ऐसा लगता है कि हम हर व्यक्ति को इस प्रकार से करना चाहिए, इतना शानदार तरीके से, और हर व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में जानकारी प्राप्त तरीके से देके और उनके बारे में बताते हैं। बहुत शानदार तरीके से करते हैं निश्चित रूप से, और समय की बहुत बचत हो जाती है। क्या होता है कि अगर हम दूसरे जो भी और तरीके हैं निश्चित रूप से वो भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें हमारा समय बहुत चला जाता है और हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में उनको बुलाने के चक्कर में हम उनके बारे में बोल नहीं पाते हैं, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाते हैं। उनको वीडियो चालू करवाने में अनम्यूट और म्यूट करवाने के चक्कर में हमारा बहुत सारा समय वहां पे चला जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो बालाजी सर का जो तरीका है बहुत अद्भुत तरीका है और बहुत शानदार तरीके से आपका ये प्रेजेंटेशन है। और निश्चित रूप से बहुत बहुत तहे दिल से हम बालाजी सर का एकदम धन्यवाद देते हैं कि इतना शानदार तरीके से आप इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे बीच में। निश्चित रूप से स्टार गोल्ड रविकांत जैन सर हैं, आपका बहुत बहुत एकदम तहे दिल से आपके पूरी टीम को हम स्वागत करते हैं यहाँ पे। और बहुत हमको स्वयं को उत्साह मिलता है जब आपके सभी करीबी साथियों से मिलते हैं। निश्चित रूप से हम कह भी सकते हैं कि हमारी सबसे करीबी टीमों में अगर कोई है तो निश्चित रूप से यही टीम है। और ये हमारी विशेष प्लानिंग और हमारी लिस्ट भी जो बनती है तो निश्चित रूप से आपका उसमें स्टार्टिंग में नाम रहता है, इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी होती है यहाँ पे कुछ भी करने की, कुछ भी जो भी योजनाएं जो भी बनाई जाती है तो निश्चित रूप से आपको को हम विशेष ध्यान रखते हैं निश्चित रूप से। तो और आप हमारे बहुत करीबी में से हैं। निश्चित रूप से रविकांत जैन सर के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से ये मीटिंग होती है हमारे बीच में। यहाँ पे अरुण कुशवाहा जी हैं, आप भी स्टार गोल्ड के लेवल पे हैं, आप बहुत कम समय में और आप अपने ड्यूटी को साथ में करते करते पार्ट टाइम में इसको आज बहुत शानदार तरीके से
इस लेवल को अचीव किए हैं, और निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बीच में माधव जी हैं, और हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे बहुत करीबी में से हैं, और कह सकते हैं कि आपने हमारे लिए जो भी इस बिजनेस को अगर करते हैं तो 99% हमारे लिए तहे मतलब उनका एकदम सहयोग रहता है। और हम बोलना चाहते हैं, अभी अभी वो इस बिजनेस में टेक्निकल क्वालिफाई किए हैं, और विश्वास मानिए, टेक्निकल क्वालिफाई करना मतलब पूरे आरसीएम का अगर सबसे कठिन अगर कोई काम है, सबसे अगर कोई कठिन काम है, तो टेक्निकल क्वालिफाई करना। हमको बहुत अच्छे से ध्यान है, जब हम पहली बार हमारा 3.5 लाख का बिजनेस हुआ था, उसके बाद 13 महीने तक 3.5 लाख दोबारा नहीं हुआ। हमको बीच में ऐसा लग रहा था कि अब लगता है कि कभी नहीं होगा। मतलब हम एकदम सच बता रहे हैं, ऐसा हमको लगता था कि ये 3.5 लाख का बिजनेस अब हमको लगता है दोबारा कभी नहीं हो पाएगा। और बहुत लोग, हम कह सकते हैं कि आरसीएम में हम 10-10 साल से लोगों को, 15-15 साल से लोगों को जानते हैं कि लोग लगातार बिजनेस को कर रहे हैं लेकिन टेक्निकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से टेक्निकल क्वालिफाई करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये हम कह सकते हैं कि हमको 10 लाख के बाद हमको 20 लाख का बिजनेस करना आसान दिखता है, हमको 5 लाख के बाद 10 लाख करना आसान दिखता है, लेकिन लगातार टेक्निकल क्वालिफाई करना, विश्वास मानिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप हमारे बीच में हैं, और निश्चित रूप से हमारे बीच में और भी बहुत साथी हैं। हम आर.के. मिश्रा जी हैं हमारे बीच में, निश्चित रूप से सुनीता जैन मैडम है, और हम स्वयं बहुत मोटिवेट रहते हैं जैन मैडम से। और तो पूरी टीम का हम बहुत बहुत यहाँ पे पूरी टीम का स्वागत करते हैं। और थोड़ा सा हम देख नहीं पा रहे थे, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से हम लैपटॉप नहीं चालू हो पाया था, तो हम बहुत साथी लोगों को देख नहीं पाए थे हमारे बीच में। निश्चित रूप से मुकेश तिवारी सर होंगे हमारे बीच में, तो हम आपको भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं हमारे बीच में। जो भी साथी हैं, हम सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में बालाजी सर आएंगे, और आगे मीटिंग को सर और भी लोगों के व्यू लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर, और इस महीने हम कुछ करके दिखाएंगे सर। जी जी सर, एक मिनट आपसे अनुरोध करता हूँ सर, जी सर। विजयेंद्र तिवारी जी सर से मैं निवेदन करता हूँ कि